कर्क राशि यानी कि कैंसर राशि। कर्क राशि वालों, 2026 आपका कैसा रहेगा इसके बारे में बात करते हैं। 2026 आपके लिए इमोशंस का टेस्ट भी है और रिवार्ड्स भी हैं। कैरियर, पैसा, प्यार, फैमिली, सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं आचार्य गुरमीत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा एस्ट्रोलॉजी चैनल। और हम बात आज कर रहे हैं कर्क राशि की यानी कि कैंसर राशि की। अगर आपकी चंद्र राशि कर्क है या आपका लगन कर्क है तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है, जो कि 2026 आपका कैसा जाएगा ये चीज़ जानने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। बाकी आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आज जिससे कि आपको आगे की भी मेरी वीडियोस समय पर मिलती रहें। बाकी अगर हम बात करें ओवरऑल प्रेडिक्शन की 2026 आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा, तो 2026 कर्क राशि वालों के लिए इमोशनल मैच्योरिटी, स्टेबिलिटी और इनर ग्रोथ लेके आ रहा है। जो लोग पास्ट में अटके हुए थे उन्हें 2026 में नई डायरेक्शन मिलेगी, इसलिए आपको अपने पास्ट को छोड़ना ज़रूरी है और करंट में जीना ज़रूरी है। फैमिली, कैरियर और पर्सनल लाइफ तीनों में बैलेंस बनाना सबसे बड़ा लेसन रहेगा आपके लिए इस साल। अगर आपने इन तीनों में अपना बैलेंस बना के चले तो आपको इस साल बहुत ही अच्छी ग्रोथ मिलने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है। अगर हम बात करते हैं कैरियर और बिजनेस की, 2026 में आप लोगों के कैरियर में ग्रोथ स्लो तो रहेगी लेकिन श्योर रहेगी। ग्रोथ तो होगी लेकिन स्लोली होगी। इसमें आपको मतलब सोचना नहीं है कि हमारी ग्रोथ कम हो रही है, लेकिन स्टेबल रहेगी वो ग्रोथ और श्योरली होगी ही होगी। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ग्रोथ आपकी डेफिनेटली इस साल हो रही है। बाकी जब लोगों की स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, जो कि आप लोगों का फैमिली का सपोर्ट भी मिलेगा और जो आप यहाँ पे काम करते हैं आपके कोलीग्स का, आपके सीनियर्स का भी सपोर्ट आपको इस साल मिलेगा और आपको एक नई डायरेक्शन मिलेगी जिसके बेस पर आप अपने आगे की फ्यूचर की नींव रख सकते हैं। और बात करूँ अगर मैं बिज़नेस वालों की, जो लोग बिज़नेस करते हैं, तो बिज़नेस वालों के लिए फैमिली बेस्ड बिज़नेस जैसे कि फूड लाइन, खाने पीने का काम हो गया, होटल लाइन हो गई, रियल एस्टेट का लाइन हो गया, प्रॉपर्टी का लाइन हो गया, और जो भी ऐसी फील्ड है जिसमें आपको केयर करनी पड़ती है, लोगों की सेवा करनी पड़ती है, लोगों का ध्यान रखना पड़ता है और लोगों को आपको एक सर्विस देनी पड़ती है, इस तरह का जो काम है आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाला है इस साल। अगर आप लोगों की ये फील्ड से रिलेटेड कोई काम है तो इस साल बहुत ग्रो करने वाला है। अगर आप कोई नया काम करने की सोच रहे हैं तो आप इन फील्ड्स में जाते हैं तो आपको ग्रोथ पक्का मिलेगी। बाकी इमोशनल डिसीजन से आपको थोड़ा बचना है और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। इसी वजह से आपको ग्रोथ रुक सकती है अगर आप ये नहीं करते हैं। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों पर ध्यान रखते हैं, इमोशनल डिसीजंस के ऊपर भी कंट्रोल रखते हैं और अपने जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकल के काम करते हैं, तो आपको ग्रोथ भी मिलेगी, सक्सेस भी मिलेगी। बहुत अच्छा आपके लिए साल जाने वाला है 2026 का। बाकी हम बात करते हैं अब पैसे की, फाइनेंस की। तो फाइनेंशियली अगर हम बात करें तो आपके लिए 2026 का साल जो है एक मिक्स साल रहेगा। इनकम आपकी स्टेडी रहेगी, आती रहेगी, रुकेगी नहीं, लेकिन फैमिली और इमोशनल स्पेंडिंग ये चीज़ें आपकी बढ़ सकती हैं। तो आपको इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। इन पे अपना कंट्रोल रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली। अब बाकी प्रॉपर्टी, होम या व्हीकल से रिलेटेड आपके खर्चे भी इस साल बढ़ेंगे, लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, खर्चा तो कर रहे हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको इसका बेनिफिट भी मिलेगा। अभी की जो आपके एक्सपेंसेस होंगे, अगर आप उसको कंस्ट्रक्टिव वे में लगाते हैं, जैसे प्रॉपर्टी में लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया आपने, या किसी ऐसी जगह पे लगा दिया जहाँ पे रिस्क नहीं है, रिस्क बहुत कम है, तो आपको लॉन्ग टर्म में जाके उसका बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है। तो ये समय है आपके लिए इन्वेस्टमेंट का, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस साल।
बाकी हम बात करते हैं लव लाइफ और शादी की। आपकी जो लव लाइफ है इस साल काफ़ी इमोशनल और डीप रहेगी, यानी कि आप लोगों की बहुत ही इंटेंस एक रिलेशनशिप रहने वाली है, काफ़ी इमोशनल रिलेशनशिप रहने वाली है आप लोगों की, जो कि अच्छा है। बाकी जो सिंगल्स हैं उनके लिए सीरियस रिलेशनशिप और मैरिज के स्ट्रॉन्ग योग बन रहे हैं, यानी कि हो सकता है कि आप लोग किसी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में जाएं, और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए शादी का योग भी बन रहा है, अगर वो शादी करना चाहते हैं तो इस साल आप अगर कोशिश करेंगे तो आपकी शादी भी हो सकती है। बाकी जो कमिटेड लोग हैं उनकी इनसिक्योरिटी और मूड स्विंग्स, इस चीज़ों को अगर आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, वरना मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आप लोगों के रिलेशनशिप में। तो इस वजह से आप लोगों को अगर ये चीज़ों से बचना है, रिलेशनशिप आपको अच्छी रखनी है, तो आपको अपने मूड स्विंग्स पे ध्यान रखना है और उसको कंट्रोल करके चलना है, और इनसिक्योरिटी की फीलिंग को भी अपने अंदर हावी नहीं होने देना है, और स्टेबिलिटी से आगे बढ़ते रहना है। बाकी अगर हम बात करें सेकंड हाफ, ये हम बात कर रहे हैं फर्स्ट हाफ तक का जो समय है ये ऐसा रहने वाला है, लेकिन जब सेकंड हाफ आ जाएगा तो शादीशुदा लोगों के लिए वो काफ़ी फेवरेबल समय आने वाला है। जो भी आप लोगों की शादी में फर्स्ट हाफ में जो थोड़ी बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग होगी वो भी सेकंड हाफ में ठीक हो जाएगी, और रिलेशनशिप आपका सेकंड हाफ में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। बाकी हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की और उनकी पढ़ाई की। स्टूडेंट्स के लिए जो 2026 का जो साल है वो एक फोकस और डिसिप्लिन वाला रहेगा, और फोकस और डिसिप्लिन ही चाहिए स्टूडेंट लाइफ में बच्चों को पढ़ने के लिए, स्टडीज़ में पूरी सक्सेस लेने के लिए। अगर आपके पास फोकस नहीं है तो सक्सेस आपकी मुश्किल है, डिसिप्लिन नहीं है तो भी सक्सेस मुश्किल है। तो जो भी स्टूडेंट इस साल डिसिप्लिन के साथ में और पूरे फोकस के साथ में पढ़ाई करेंगे उनको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं इस साल। ऐसा नहीं होगा पढ़ाई तो बहुत करी लेकिन रिजल्ट नहीं मिले, ऐसा नहीं होने वाला। बाकी मेडिकल, साइकोलॉजी, आर्ट्स और क्रिएटिव फील्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जो स्टूडेंट इस फील्ड में पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है इस साल सक्सेस मिलने का। तो थोड़ा फोकस रखिए, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आप अपना जो भी है पूरा अपना एफर्ट्स दीजिए, पूरे फोकस के साथ में पढ़ाई कीजिए। आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। खाली करना इतना है कि आपको इमोशनल डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा। जो भी कहीं से डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं वो डिस्ट्रैक्शंस आपको फोकस को आपके कम करेंगे। तो आपको अगर उन डिस्ट्रैक्शन से अगर आप बचते हैं तो आपको सक्सेस मिलेगी, गारंटीड सक्सेस मिलेगी आपको। अब हम बात कर लेते हैं हेल्थ के बारे में। हेल्थ ओवरऑल तो आप लोगों के लिए ठीक रहने वाली है, लेकिन कहीं कहीं आपकी थोड़ी डाइजेशन और स्लीप के इशू के बारे में मुझे ये योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप अपना खान पान ठीक रखेंगे, बैलेंस रखेंगे, न्यूट्रिशन वाला खाना खाएंगे, जंक नहीं खाएंगे, या रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, किसी भी तरह की एक्सरसाइज, चाहे वो जिम है, चाहे वो योगा है, चाहे वो वॉकिंग है, किसी तरह की भी एक्सरसाइज आपकी होगी, और बैलेंस डाइट खाएंगे, न्यूट्रिशन डाइट खाएंगे, तो आपको ये हेल्थ में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आपने कहीं खाने पीने में लापरवाही करी तो आपको ये चीज़ें जो हैं आपको परेशानी इस साल दे सकती हैं। तो थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए, बहुत ज़रूरी है। बाकी घर में, फैमिली में आपके कुछ ना कुछ कोई मंगल कार्य, शुभ कार्य होने के योग बन रहे हैं इस साल। लेकिन जो भी इवेंट होगा, जो योग बन रहे हैं, वो जो आपका मंगल कार्य होगा उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो आप अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में पूरा अपना एफर्ट्स दीजिए इसमें, तो घर में खुशियाँ की मंगल कार्य जो होगा, खुशियों का जो काम होगा, बहुत अच्छे से संपूर्ण होगा। बाकी आप लोग के लिए एक सलाह ये है कि आप लोग योगा कीजिए,
प्राणायाम कीजिए और मेडिटेशन कीजिए, जिससे कि आपकी जो इमोशनल थिंकिंग है वो डिटॉक्स हो जाए, बैलेंस रहे और ओवर थिंकिंग से आप बचें, जिससे कि आपका माइंड पे स्ट्रेस ना रहे और आप पूरी तरह से हेल्दी रहें। बाकी अब हम बात करते हैं प्लैनेट्स के बारे में। इस साल जो चंद्रमा आपकी राशि का जो स्वामी ग्रह है वो है चंद्रमा। इस साल आपका चंद्रमा आपके इमोशंस को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक भी है। हमारे जो इमोशंस आते हैं हमारे दिल से आते हैं, हमारे मन से आते हैं, तो चंद्रमा उनका कारक भी है और चंद्रमा की ही राशि है आपकी। और ये साल 2026 सूर्य का साल है, 1 नंबर का साल है, तो जो कि चंद्रमा की मित्र राशि भी है। तो इस साल इमोशंस के मामले में चंद्रमा आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहा है। अच्छा रहेगा चंद्रमा का फल आपके लिए। अब हम बात करते हैं गुरु राशि के बारे में। जो गुरु है यानी कि जुपिटर, आपको गाइडेंस दे रहा है, विजडम दे रहा है और प्रोटेक्शन दे रहा है इस साल। जो बृहस्पति ग्रह है, जुपिटर ग्रह है, वो सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। अगर वो आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, आपको विजडम दे रहा है, यानी कि आपकी सफलता पक्की है। और एक मेजर प्लेनेट और है, वो है शनि। शनि भी आपको इमोशनल स्ट्रेंथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाएगा इस साल। चंद्रमा पहले ही आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना रहा है और शनि भी आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाएगा और डिसिप्लिन सिखाएगा इस साल, जो कि आपके लिए अच्छा है, आपके सक्सेस के लिए, कैरियर के लिए, ग्रोथ के लिए, हर मामले में अच्छा है। बाकी हम बात करते हैं इस साल आपको करना क्या चाहिए जिससे कि आपका ये साल अच्छा जाए। रेमेडी क्या करनी चाहिए आपको? तो रेमेडी के नाम पे आपको मंडे से शुरू करके शिव जी की पूजा करनी है और ओम चंद्राय नमः ये जाप आपको निरंतर करना है, डेली करना है। भले 1 माला कीजिए, भले 10 माला कीजिए, आपकी इच्छा है, लेकिन करना है आपको डेली। और शिव जी की पूजा करनी है। अगर डेली ना भी जा सकें तो एटलीस्ट मंडे को जाकर शिवलिंग पे दूध चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, पंचामृत चढ़ाएं, तो आपके लिए एक रामबाण का काम करेगा। तो बाकी अब एंड में अगर हम बात करें ओवरऑल इस राशि के बारे में, तो एंड में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि 2026 का जो साल है वो कर्क राशि के लिए इमोशनल ग्रोथ और स्टेबिलिटी का साल है, जो कि आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग भी बनाएगा और स्टेबल बनाएगा इमोशनली भी और आपके कैरियर में भी। अगर आप अपना पास्ट का सोचना छोड़ देते हैं, पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ते हैं, तो सक्सेस और पीस आपको दोनों मिलेगी, यानी कि शांति भी मिलेगी और आपको सफलता भी मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। बाकी मेरे से आप अगर कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और उसमें डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, उस नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपनी कुंडली एनालाइज भी करवा सकते हैं और 2026 के बारे में भी डिटेल में जान सकते हैं। धन्यवाद।